Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to learn what is meant by oxymoron and euphemism. Euphemism क्या है? अगर हम इसकी एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ माइल्ड एंड पोलाइट वे टू रिप्लेस हार्श ब्लंट एंड ऑफेंसिव वर्ड्स. सिंपली यानी अगर कोई बंदा बदतमीज़ी से बोलता है तो उसको आप कहते हैं भैया ज़रा तमीज़ से बात करो. जब आप तमीज़ से बात करते हैं दैट बिकम्स यूफेमिज्म. इसकी सबसे बेस्ट और चीपेस्ट एग्जांपल कुड बी कि अगर आप कहते हैं कि उसका अब्बा कल मर गया. सो इट्स वेरी रूड एंड वेरी यू कैन से द इम्पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग. लेकिन अगर उसकी जगह पे आप उर्दू में कहते हैं कि उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, दैट इज़ यूफेमिज्म. यानी आपने बहुत ही तमीज़ तरीके इन अ पोलाइट वे आपने बात की है और आपने रिप्लेस कर दिया हार्श ब्लंट और ऑफेंसिव वर्ड्स को. नहीं समझ आई? सिंपली अच्छे से बोलना, तमीज़ से बात करना इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म. तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन सी हैं यूफेमिज्म की एग्जांपल्स. तो आपको यहाँ स्क्रीन पे मैंने यहाँ डेफिनेशन भी बता दी है. अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स कलर्ड में नज़र आ रहे हैं. जैसे यहाँ पे है द कंपनी फायर्ड. फायर्ड का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, धक्के दे के बाहर निकाल देना, जॉब से निकाल देना. अगर आप कहते हैं द कंपनी फायर्ड मैनी एम्प्लॉयज़ तो ये थोड़ा रूड है, थोड़ा ऑफेंसिव है. अब हम इसको ज़रा प्यार से बात करेंगे. यानी जैसे वो मर गया की जगह पे इंतकाल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर हम फायर्ड की जगह पे वर्ड लगाएंगे लेट गो. क्या लगाएंगे? लेट गो. द कंपनी लेट गो मैनी एम्प्लॉयज़ लास्ट मंथ. यानी कंपनी ने पिछले माह बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जाने दिया, यानी जॉब छोड़कर जाने दिया. सो फायर्ड की जगह पे हमने लगाया लेट गो. तो ये हमारा एक तो हो गया कंप्लीट. अभी देखिए आपको यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है डाइड. ये मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया है कि अब जैसे आप कहते हैं कि उसका अब्बा जो है वो कल मर गया. सो मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है बट दिस इज़ अ वेरी यू कैन से हार्श एंड इम्पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग. इसकी बजाय आप बोलेंगे कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द ओल्ड मैन पास्ड अवे. पास्ड अवे मीन यानी इसका भी यही मतलब है यानी फोत हो गया. लेकिन दिस इज़ अ यू कैन से वी आर यूजिंग यूफेमिज्म एंड वी आर यूजिंग पोलाइट वर्ड्स. शी इज़ ऑलवेज अ बिट लेज़ी. जब हम लेज़ी किसी को कहते हैं तो वो माइंड करता है, तो कहते हैं कि आप बड़ी लेज़ी हैं. द अदर पर्सन माइट माइंड योर लैंग्वेज. सो इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे लेस एंथुजियास्टिक. यानी कि किसी इंसान के अंदर एनर्जी लेवल का कम होना. अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत ही लेज़ी और निकम्मे हैं तो यकीनन आपको बुरा लगेगा. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार आपके अंदर ना थोड़ी सी काम करने की एनर्जी कम है, देन यू वोंट माइंड. आपको लगेगा कि मैंने बड़े ही प्यार से आपको समझाया है. सो दिस इज़ द वे वी से वट इज़ यूफेमिज्म. यानी तमीज़ और तरीके से बात करना. नेबर्स जो हैं वो मेरे बहुत ही पुअर हैं तो ये भी थोड़ा सा हार्श है. तो इसकी बजाय हम वर्ड यूज़ करेंगे अंडर प्रिविलेज्ड. अंडर प्रिविलेज्ड वो लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत सी आसाइशें सहूलतें अल्लाह की तरफ से नहीं मिली होती. तो बजाय पुअर कहने के अंडर प्रिविलेज्ड हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे. ये थोड़ा सा पोलाइट है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूफेमिज्म. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can get the notification of every video I upload. Identify the oxymoron. Now comes oxymoron. कितना मज़े का नाम है ना oxymoron. oxymoron हम कहते हैं टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़. मतलब दो डिफरेंट चीज़ें साथ साथ. जैसे इसकी मिसाल है ज़िंदा लाश. अगर कोई लाश है तो वो ज़िंदा क्यों है, और अगर वो ज़िंदा है तो वो लाश क्यों है. लेकिन ज़िंदा लाश हम उन लोगों को कहते हैं दे आर लिविंग बट दे डोंट हैव द एनर्जी, द डिज़ायर टू लिव. तो ये हमारे इस तरह की लैंग्वेज में अक्सर ऐसे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं और उनको हम इकट्ठा जोड़ देते हैं. जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कोल्ड फायर. अगर वो कोल्ड है तो फायर क्यों है, और अगर वो फायर है तो वो कोल्ड क्यों है. इट मीन्स ठंडी आग. तो ये भी हम वर्ड यूज़ करते हैं. यानी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा सा इंटेंसीफाई करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं दैट दे कंट्रास्ट ईच अदर, लाइक दे आर ओपोजिट टू ईच अदर. लेकिन उनका मतलब जो है वो सही होता है. जैसे जिंदा लाश, कोल्ड फायर, ठंडी आग. इसी तरह एक और वर्ड है डेफिनेट में भी. ये भी हमारा जो है वो एक एडजेक्टिव है कि शायद किसी हद तक सही.
تو یا تو صحیح ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے، تو کسی حد تک صحیح ہونا بھی ایک آکسی مورون ہی ہے۔ اچھا جی، یہ بٹر سویٹ، کھٹی میٹھی، یا میٹھی ہوتا ہے یا کھٹی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں کھٹی میٹھی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ہم بولیں گے آکسی مورون، بیکاز ٹو کنٹراسٹنگ آئیڈیاز آر سائڈ بائی سائڈ۔ اچھا جی، ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، لیونگ ڈیڈ، زندہ لاش۔ آئی ہوپ کہ آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی زومبیز، ٹرین ٹو بسان۔ اگر نہیں دیکھی تو آج ہی دیکھیں، تو کافی تھوڑی مطلب ہارر سی ہے، تو آپ کو اچھی لگے گی۔ زومبیز وہ تھے جو بالکل ڈیڈ تھے، بٹ دے ہیڈ دا پاور ٹو ٹرانسفر دیئر وائرس ٹو ادرس، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو لیونگ ڈیڈ یہ ہو گیا ہمارا آکسی مورون۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو بنانے میں بڑی ایفرٹ لگتی ہے، یو ہیو ٹو ٹائپ، یو ہیو ٹو وائس اوور، اینڈ دین یو اپلوڈ سم تھنگ۔ پلیز ڈو لائک مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔